इसके बारे में हदीस है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद 6 नफल रोज़े सव्वाल के ईद के महीने में रख लिए तो पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर सवाब मिलेगा। अगर वो ऐसा ही करेगा तो गोया कि उसने सारी उम्र के रोज़े रख लिए। अब इसके बाद देखो रोज़े रखते हैं हम शव्वाल के, इसे ईदी के रोज़े कहते हैं। इसके बारे में और बता दूँ थोड़ा सा। ईदी के रोज़े वो मतलब औरतों की आदत होती है, देखो ईद से अगले दिन ही, क्योंकि आदत होती है ना, तो अगले दिन रखना शुरू कर देते हैं 6 के 6 रोज़े। इसके बारे में फजीलत है कि अगर तुम रखना चाहो, जिसके अंदर भाई ताकत है तो रख ले, क्योंकि ईद के 4-5 दिन तो आना जाना बहुत चलता है। तो बेहतर तो यह है कि ईद से 2-4 दिन मत रखो, पूरे महीने शव्वाल का। तो अगर उसके रोज़े रखने हैं तो पूरे महीने रख सकते हैं। रोज़े 6 रोज़े होते हैं, अल्लाह के नबी नफली इबादत किया करते थे और 6 रोज़े रखा करते थे शव्वाल। इसका सवाब बहुत है। तो जो हमारे यहाँ औरतों के अंदर मशहूर है ना ईदी के रोज़े मतलब जो छूट जाते हैं रोज़े हमारे हैज़ निफास की वजह से, तो वो रोज़े की कज़ा करती हैं। सबसे पहले तो देखो उसकी कज़ा ही है, रमज़ान के जितने भी रोज़े छूटेंगे वो फ़र्ज़ों की कज़ा है। जो हमारे 3 रोज़े 4 रोज़े छूटे पहले उनकी कज़ा करेगी और उसके बाद ईद की ये रोज़े रहें ये रखेगी शव्वाल के। अगर कोई शव्वाल के ना रखे तो उसका कोई गुनाह भी नहीं है। नफली इबादत है, रखो तो सवाब है, ना रखो तो कोई गुनाह भी नहीं है। 360 दिन हो जाते, कमरी हिसाब से 1 साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा 36 रोज़े रखे गए। अल्लाह ताला के नज़दीक 360 रोज़े शुमार किए जाएंगे। इस तरह से पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा हर साल। इसी तरह से अगर हर साल कोई शख्स ऐसा करेगा तो सवाब के एतबार से सारी उम्र उसने रोज़े रखे और अल्लाह के ईमान में रहा। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा अल्लाह रहीम करीम है और अल्लाह की रहमत हुस्ने कमाली। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने के पास वो जब हाजिर होगा तो अल्लाह कितने खुश हो रहे होंगे। याद रखिए कि शव्वाल के 6 रोज़े मुसलसल रखें या मुतफर्रिक तौर पर रखें, चाहे तो ईद के दिन के बाद रोज़ा रखना शुरू कर दें या महीने के किसी भी दिन भी रख लें। तो ईद के फ़ौरन बाद शुरू करने का भी लाजमी समझना गलत है।